जो कि परमात्मा पहले से ही मौजूद है। परमात्मा को पाने के लिए हम न मालूम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। जो पहले से अपने अंदर मौजूद उसको नहीं देखते, जो बाहर परमात्मा उसको पाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये क्या है? विस्मृति है। भूल गए हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसको स्मरण करना चाहिए, उसे संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। ये नियत है। और ये अपना जो ये मृत्यु लोक है, इसमें इसका यही धंधा है, यही नियम है कि यहाँ जो आया वो जाएगा जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाएगा। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, आपने शायद अगर पढ़ी हो, बहुत विस्तृत रूप से वहां इस संबंध में चर्चा की गई है। मृत्यु लोक के संबंध में, लोक लोकांतर के संबंध में जम्बू द्वीप की बात वहां आई है। आप पढ़ें गौर से। आजकल शायद टीवी पर भी आ रहा है विश्व पुराण, है देखते नहीं। हम एक सज्जन चर्चा की, दोनों का आजकल टीवी, उसमें टीवी पर भी आ रहा है। बहुत अच्छी चर्चा है। आप अगर आप लोग पढ़ें तो वैसे तो लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा उसमें लिखा है, लेकिन अगर उसके पीछे जो विज्ञान है उसको अगर समझा जाए तो समझ में आ जाती बात। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि है। जम्बू द्वीप के अंदर जो भरत खंड है, ये भारतवर्ष, वर्ष मतलब वहां उनका वर्ष से नहीं है, न वर्षा से है। वर्ष मतलब स्थान से है। कई वर्ष गिनाए उन्होंने। पहले इसको हिम वर्ष कहा भारतवर्ष को, इसी को बाद में भारतवर्ष हो गया। भारत इसलिए हो गया क्योंकि भरत नाम के एक राजा हुए, ऋषभ एक राजा हो गए हैं, उनके 100 पुत्र हुए, ऐसा पुराण में लिखा है। उनमें भरत सबसे बड़े थे, तो उन्होंने अपना राजपाट सौंप करके जंगल चले गए। और उन्हीं के नाम पर ये, चूंकि वर्ष था मतलब एक खंड था, जम्बू द्वीप का एक ये खंड है। वर्ष माने खंड, तो हिमखंड पहले इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में वही हिमखंड बदल करके भारत से भारत खंड अर्थात भारतवर्ष हो गया। वर्ष माने स्थान, एक विशेष प्रकार का द्वीप जिसे कह लेना चाहिए, द्वीप खंड जिसे कहना चाहिए। वहां उन्होंने लिखा है, भारतवर्ष के लिए लिखा है कि भारतवर्ष जो है एकमात्र कर्म भूमि है। वहां तो बहुत चर्चाएं हैं, अनेक अनेक, जो जैसे एक हुआ है, एक वर्ष का नाम और लिया है किम पुरुष वर्ष, मतलब किम पुरुष जैसे भारतवर्ष, वैसे एक और जम्बू द्वीप का एक खंड है किम पुरुष। वहां तो उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि वहां हजारों साल मनुष्य जीता है, वहां मृत्यु होती ही नहीं, वहां दुख सुख है ही नहीं है। विष्णु पुराण में। हाँ, वर्ष माने जैसे भारतवर्ष, वैसे कोई एक बतावा आपको, ये उथल पुथल होती रहती है। ये जिस समय का वर्णन लिखा गया है उस समय रहे होंगे, ये अलग अलग खंड रहे होंगे। जैसे पाताल लोक का वर्णन है, तो पाताल लोक कहीं जमीन के नीचे थोड़ा धंसा हुआ है।
अब आप देखें जैसे अमेरिका, ये पाताल लोक है। हाँ हाँ, पाताल लोक इसलिए है क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना, तो पाताल लोक कहीं जमीन में नहीं है, पानी के अंदर नहीं है, ठीक है ना, बल्कि एक अलग ही उसका लोक है। क्योंकि जब यहां दिन होता है तो वहां का भी वर्णन उसमें है। और उन्होंने भारतवर्ष का ही, हम भारतवर्ष का कहना चाहते हैं, विशेष रूप से वर्णन किया है कि और जितने लोग हैं, या तो वहां नरक भोगते हैं लोग, या तो स्वर्ग भोगते हैं लोग, या वहां कोई कर्तव्य कर्म ही नहीं है, ये भी वर्णन है। कोई कोई वर्ष हैं, अर्थात द्वीप हैं, वहां ये भी एक वर्णन है कि वहां जो 6 महीने के दिन त्रिधूप होता नहीं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, वहां उसका भी वर्णन है कि जब सूरज एक तरफ रहता है। सुमेर पर्वत का वर्णन है, अनेक पर्वतों अनेक नदियों का वर्णन उसमें है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो बड़े भाग जो भारतवर्ष में जन्म पावा, विष्णु पुराण के हिसाब से। क्योंकि यहां ये कर्म योनि है मनुष्य की, जैसे कर्म वैसा उनका भोग। अच्छे कर्म तो अच्छा भोग, और पाप कर्म तो वैसा भोग। तो हम लोग चूंकि भारतवर्ष में रहते हैं, ये सौभाग्य है हमारा, हम लोग सब कर्म योनि में हैं, कर्म करते हैं और कर्म के अनुरूप ही हमको फल मिलता है। हमारा कहने का मतलब यह था कि अब आप लोग जो पुराण इत्यादि जो लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं, उनके पीछे जो विज्ञान, जो सत्य है, उसको ग्रहण करना चाहिए। कथाएं हैं, उन कथाओं का आधार लेकर के हमारे जो वक्ता लोग हैं, जो पुराण संबंधी बात करते हैं, वो इन कथाओं को इस प्रकार विस्तीर्ण कर देते हैं, इस प्रकार कह देते हैं कि कथा से लगता है कि जैसे कहीं ये नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उसके पीछे जो विज्ञान है, उसको समझना चाहिए कि पुराणकार क्या कहना चाह रहा है हमसे। अब ये उस समय का वर्णन है, बात है, ये प्रकृति जो है ये बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि आजकल वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जहां हिमालय पर्वत है, कभी बहुत बड़ा गहरा सागर रहा होगा, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक। परिवर्तन होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं बंगाल खाली कटा हुआ एक अंश चला गया वहां, अगर लाओ यहाँ फिक्स कर दो, जैसे बिल्कुल जो कहते हैं फिक्स हो जाएगा बंगाल खाड़ी में। परिवर्तन होते रहते हैं। हो सकता है द्वीप हमारे यहाँ ऐसे रहे हों जिसका वर्णन विष्णु इत्यादि में है, तो उसको अन्यथा न लेना चाहिए, उसके पीछे जो विज्ञान है उसको समझना चाहिए। तो अंत राम कही आवत नहीं, तो इससे पहले कि वह अंत में चाहे इतने बड़े ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, अंत में उन्हें राम से काम पढ़ना ही है, पढ़ना है। तो ये नहीं, जैसा कि हमने एक दिन दोहा पे सुनाया था, ज्ञानी जी को याद होगा, है? हाँ, वो ये हाँ, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। श्री भगवान भाई, हम आपने रखा कि हमने रखा? एक और है दोहा, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत,
और काल चिरैया चुग रही जीवन रूपी खेत। एक और है, हैं? हाँ, जो पंथा सोई चालना सोई पंथ जीवन मरण। अब देखिए, अब ज्ञानी वो भी है, उधर वाले भी। जीवन चार के और कोरे काम निवार, जो काम छूट गए हैं जीवन में। जीवन कब अंत हो जाता है पता नहीं, जीवन का कब अंत हो जाता है कुछ पता नहीं है। तो कोरे काम निवार, जो काम छूट रहे हैं जल्दी से उनको खत्म करो। जो ही पंथा तो ही चालना सोई पंथ, जिस रास्ते में चलना है वही रास्ता पहले से ही पकड़ ले, क्योंकि एक रास्ता ही सब जाते हैं, उस रास्ते सभी को जाना है। तो जिस रास्ते जाना है वही रास्ता पहले पकड़ ले, क्यों इधर उधर भटके। अब चूंकि शुक्ला जी का आदेश है कि जो नाम अपराध हैं उनको कह दिया जाए, क्योंकि नाम जब जब करते हैं तो उसका स्मरण होना चाहिए कि 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं, उनको ध्यान में रखकर रखा जाए और जाप किया जाए तो लाभ होता है। तो एक दृष्टांत से आरंभ करते हैं। हम कहेंगे सब 10 आज ही कह देंगे, फिर उसके बाद फिर विस्तृत रूप से अलग अलग, मतलब आपका मन ये है कि सब मालूम हो जाए, उसी हिसाब से हम काम करना आरंभ करें, जब करना आरंभ करें। और फिर तो अब हमने अभी तक 2 ही कहे, तो आज हम सब कह देना, फिर बाद में विस्तार करेंगे उसका। हैं? कि एक क्षमा सहित व्यापारी एक थे, वैश्य थे। तो उनके यहां संत महात्मा आया करते थे। प्राचीन काल में आज के शंकराचार्य नहीं थे। आज लोग शंकराचार्य के यहां जाते हैं, शंकराचार्य कहीं नहीं जाते, और जाते भी हैं तो विशेष ताम झाम के साथ जाते हैं, और विशेष उनका सेवा सम्मान से सम्मान करो, उनको सेवा चाहिए। तो जाते थे, घर घर जाते थे। ये हमारी की संस्कृति थी, हमारी पहले यहाँ कि साधु संत जाते थे घर गृहस्थ के यहाँ, उनको शिक्षा देते थे। उससे घर ही परिवार लाभान्वित होता था, और आसपास पड़ोस के लोग भी, और भी मतलब और भी कथा कहानी हुआ करती थी। कथा जैसे यही भागवत कथा, रामायण कथा, वो भी हुआ करता सामूहिक रूप से। वो सामूहिक रूप भी चलता था और साथ साथ व्यक्तिगत रूप भी चलता था। संत महात्मा जाते थे गृहस्थ। तो बातचीत हुई तो उन सज्जन ने कहा कि महाराज जी, आमतौर से जैसे होता है कि किसी ने अपने मन के अनुकूल बात न कही या अपने मन के अनुकूल बात न हुई तो क्रोध आता है, क्रोध पैदा होता है। जैसे मन के अनुकूल बात न हुई तो क्रोध पैदा होता है, या जिसने बात कही उसके प्रति द्वेष पैदा होता है।
तो ये क्रोध और द्वेष जो है ये छोड़ा ही नहीं छूट। संसार में जब रहते हैं, हम लोग सब संसार में रहते हैं, कहीं न कोई बात कह दी जो हमारे अनुकूल नहीं। पिछली बार हमने कहा नहीं था आपसे, तो क्या होता है, एक प्रकार का कंपन अंदर पैदा होता है। वो समझाया था हमने आपको, एक प्रकार का अपने अंदर कंपन पैदा होता है और वो कंपन चित्त पर असर करता है। चित्त जो है वो बुद्धि के सामने रख देती है, बुद्धि सोचती है तो उसके अंदर एक दूसरा कंपन, तुरंत उसके विपरीत एक कंपन पैदा हो जाता है तुरंत, और दोनों कंपन आपस में संघर्ष। तो एक पहले वाला कंपन और दूसरा जो बुद्धि के द्वारा कंपन पैदा हुआ, वो दोनों में संघर्ष हो जाता है, तब एक प्रकार का ताप पैदा होता है। और वो ताप जब बढ़ जाता है तो वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। तब आदमी, हमें बताया नहीं था, बौखला जाता है, जो मन करने लगता है। तो क्रोध और द्वेष दोनों पैदा होते हैं। और क्रोध, और एक बात बतावें कि क्रोध और द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि जितने ये हैं, ये लोक और परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ते हैं। लोग तो बिगड़ते हुए साथ साथ परलोक भी बिगड़ जाता है, क्योंकि कर्म वैसे करने लगते हैं। क्रोध में आकर के आदमी के कर्म भी वैसे हो जाते हैं, या ईर्ष्या बस या द्वेष जब पैदा हो जाता है तो आदमी के कर्म बिगड़ जाते हैं, कर्म वैसे करने लगता है। तो उस व्यापारी ने पूछा कि महाराज जी कुछ ऐसी बताइए कि ये जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरे, ये ईर्ष्या द्वेष क्रोध इत्यादि इनका अंदर न पहुंचे। महात्मा जी ने बहुत साधारण सूत्र दिया कि भाई, कि जब ऐसी बात हो तो ये समझ लिया करो, अपने अंदर महसूस कर लिया करो कि ये भगवान की देन है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जब विपरीत परिस्थितियां आवे, अपने मन के अनुकूल परिस्थितियां या बात न हो, तब ईर्ष्या और क्रोध न करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ऐसा समझ करके कि भगवान अंदर हमारे हैं और हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ना क्रोध करना चाहिए और ना ईर्ष्या करनी चाहिए। और जब क्रोध और ईर्ष्या नहीं होगा तो कर्म आप ही आप सुधर जाएंगे। ठीक, जब भी ऐसा हो, ठीक है ना, तब ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये अगर मन की विपरीत बात भी है तो भी भगवान की ही है, वो भी भगवान की ही प्रेरणा से है। हमने आपको कई बार बताया, मां बालक का जो थप्पड़ मारती वही प्रेम का होता है। मां जब बालक को दंड देती है तो वो दंड भी प्रेम का दूसरा स्वरूप है, सुधार का। ठीक है ना भैया? इसलिए भगवान जब दंड स्वरूप विपरीत परिस्थिति लाते हैं, या कर्म के अनुसार विपरीत परिस्थिति आती है, जिसको हम नहीं जानते हमने क्या कर्म कर रखे हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, या मन के अनुकूल बात नहीं हो रही है, तो समझना चाहिए भगवान सुधार के लिए हमारी परीक्षा ले रहा है। तो क्रोध न करना चाहिए और ना ईर्ष्या करनी चाहिए। ये महात्मा जी ने, उस संत ने उसे समझा दिया। और चूंकि गुरु पर और संत महात्माओं पर के वचनों पर अगर मानते हो तो उस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए।
पता नहीं किस रूप में कहा कौन क्या ज्ञान दे रहा है, और उससे आपका कौन कहा किस प्रकार सुधार हो सकता है, या तो संत जानता है, तो गुरु जानता। तो वैश्य ने कहा बहुत सुंदर, और उसने उसको धारण कर लिया। और नतीजा उसका ये हुआ, अब चूंकि उसमें लड़ाई क्षमता रही नहीं, सहने की क्षमता आ गई, तो वो, और जो कभी भी कोई ग्राहक अगर विपरीत बात करता था, मन के अनुकूल नहीं करता था, तो ये समझ लेता था ये भगवान का मन है, तो उसको समझा बुझा देता था बहुत मीठे वचनों में, ना ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध। नतीजा उसका ये हुआ कि उसका व्यापार 2-4 दिन 2-4 महीने तो कठिनाई पड़ती है, लेकिन जब ये विदित हो जाता है, पता चल जाता है कि वहां सत्य है, किसी भी व्यापार में वहां नकल नहीं है, वहां डुप्लीकेट माल नहीं मिलता है, आज की बात बता रहे हैं, तो वहां का व्यापार, उस व्यापारी का व्यापार बढ़ जाता है। या ये पता चला कि जैसे आजकल हमारे पंजाबी भाई जब आए थे यहां, शरणार्थी लोग आए थे, तब इन लोगों ने व्यापार कैसे बढ़ा लिया अपना, कि अगर उनको 1 पैसा भी मुनाफा मिल रहा है तो वो रोकते नहीं थे। हमारे यहां ऐसी बात नहीं है, हमारे यहां जब तक 8-10 रुपए मुनाफा हो तब तक बेचते नहीं थे सामान। उन्होंने कहा अगर 1 पैसा भी मुनाफा, नया पैसा मुनाफा मिल रहा है तो दो, ठीक है ना। तो लोग ज्यादातर दौड़ने लगे उधर, कि वहां जाओ, वहां सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है और समझा के भी मिलता है। ऐसा एक व्यापार का नियम। तो व्यापार उसका बढ़ गया, व्यापारी का, वैश्य का। ये हमने कहीं कथा पढ़ी, अपने मन से नहीं कह रहा। तो दूसरा वैश्य एक और उसके साथ में रहता था। चूंकि संत महात्मा अक्सर वहीं जाते हैं जहां मान सम्मान होता है, जहां उसकी बात के लोग मानने वाले होते हैं, जहां वो समझ लेते हैं कि जहां हम कहेंगे वो उसको माना जाएगा। और जहां जिद्दी लोग होते हैं कि समझ तो लेते हैं, बात तो कहने, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन कहेंगे वही जो हमारे मन का होगा, ठीक है ना। सुन तो लेते हैं संत महात्मा गुरु की बात, लेकिन करते वही जो उनका मन होता है। संत महात्मा भाई उनका तो काम ज्ञान देना है, कह देना है, नहीं समझो ठीक। एक अवान्तर कथा याद हो गई। एक अवान्तर कथा याद हो गई। एक सज्जन थे, सज्जन क्या गृहस्थ थे, लेकिन साधु थे, संत थे। तो वे एक दिन एक घोड़े पे बैठ करके चले जा रहे थे कहीं। एक जगह उनका घोड़ा अड़ गया, वो चाहते इधर जाए, वो उन्होंने कहा नहीं, वो घोड़ा अड़ गया। जयबे ने कहा किसी तरह से, तो उनसे कहा भाई जिधर चला था उधर ही चल। तो अपना घोड़ा उधर ही चल गया। चलते चलते वो जा करके एक मकान के आगे खड़ा हो गया, वहां भी अड़ गया। वो अड़ गया घोड़ा, तो घोड़ा अड़ गया। उतर पड़े भाई, कहने लगे कि चलो भाई जब थोड़ी देर इसका मन होगा तो खुद ही बढ़ेगा। उतर गए, जिस घर के सामने घोड़ा अड़ा था वहां बैठ के जा करके, वहां के जो परिवार वाले लोग वो आए, वो सज्जन थे, वो भी संत महात्मा का समागम हो गया, बातचीत हुई, बहुत देर तक सत्संग हुआ। जब चलने लगे तो सुनो अब घोड़ा शायद अब इतनी देर हो गए हैं, उसका मन ठीक हो गया होगा। तो संत जी ने कहा कि हम अब चल रहे हैं, और कभी कोई आवश्यकता पड़े
सत्संगी आदमी हैं, कोई चीज ना समझ में आवे तो ये पता है हमारा, और आप चले आए। उसने कहा महाराज जी हमको पता क्या लेना देना है, घोड़ा आप काटता है, हम थोड़े जाते हैं। नहीं समझ। फिर कभी घोड़ा अड़ जाएगा तो आप तो आ ही जाएंगे हमारे पास, खुद ही आ जाएंगे। आप मतलब समझे? कि व्यापारी उसका जितना माल बिकता है उतने ही प्रसन्न होता है। क्यों? ऐसी बात है नहीं? जिस प्रकार से कोई भी व्यापारी उसका जितना ही माल बिकता है उतने ज्यादा वो प्रसन्न होता है, उतने ज्यादा माल वो बेचने का प्रयास करता है। संत महात्मा बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जिसके जितना उनके पास होता है वो ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करते हैं, उतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि जितना हमको मालूम है उतना सबको बांट। जिस प्रकार व्यापारी प्रसन्न होता है माल बिकने पर, तो उनके अंदर जो माल भरा हुआ है, संत महात्माओं के अंदर जो माल भरा हुआ है, वो भी यही कोशिश करते हैं, यही प्रयास करते हैं कि ये सबको बांट दिया जाए। और वो संत महात्मा जो ये सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, जिसको गर्ज होगी वो हमसे आएगा हमारे पास बांटने के लिए, पूछने के लिए, तो वो संत नहीं, न महात्मा है, न वो। एक सज्जन बोले कि हमने एक सज्जन एक संत से बोले कि हमने बहुत महात्माओं की बात सुनी, बहुत से महात्मा मिले, लेकिन हमारा कोई समाधान। तो संत बोले कि महात्मा ही नहीं मिला कोई। नहीं समझ? महात्मा ही नहीं मिला। जिसको आप महात्मा कहते हो, महात्मा कहां था? अगर महात्मा होता तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? महात्मा से मतलब ये नहीं होता कि वो ये सोचे कि हमारे पास कोई आवे। वो तो ये सोचता है जितना हमें पास मिला है वो भगवान का दिया हुआ है, सब सारे संसार में बांट दिया जाए, सारे परिवार में बांट दिया जाए, जितना मिला उतना बांट दिया जाए। और आप सबसे यही प्रार्थना है, जितना आप जानते हो बांटो उसे। ये महात्मा की कसौटी है, संत की कसौटी है, गुरु की कसौटी है। 10 नंबर पर आदमी आता है, इसलिए हम सुना रहे हैं। आप अभी बताएंगे कैसे। नहीं पैदा होता ज्ञान, तो हमेशा जितना बांटो उतना बढ़ता है। ज्ञान जितने ही बांटो उतना बढ़ेगा, विद्या जितने ही बांटो उतनी बढ़ेगी और सबको मिलेगा। ये नहीं कि हमें हमारे पास ही है। हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, हमारे भारतवर्ष में ही है कि जो जिसको मंत्र मालूम हो गया किसी को बताता नहीं है, उसके साथ चली जाती, वो बताता नहीं किसी को, फलानी औषधि उससे इतने बताते। तो अपनी कथा पे आइए। तो व्यापारी ने सोचा, दूसरा व्यापारी, उसका व्यापार धीरे धीरे कर कम होने लगा, ज्यादातर जो ग्राहक थे वो उधर जाने लगे। उसने सोचा तो बड़ा गड़बड़ हुआ। तो उसने कहा अच्छा भाई इससे कुछ करना चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे कि नहीं तो हमारा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। अब तो उसने एक दिन क्या काम किया, होली का मौसम था, होली बीत गई थी। एक दिन वो अपने वो जो पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास पहुंचा और कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम तो जरा अपनी ससुराल जाना चाह रहे हैं
नौकर हमारा घर से भाग गया है,